भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूक लागली का? असं ध्रुव महाराजांना विचारलं हो, तुम्हाला नाही. तुमचा गैरसमज झाला. जाऊ द्या, त्या निमित्ताने छान भजन झालं आपलं. ध्रुव बालक को पूछा, तहान भूख सगळे विसरले थे, एक आसन पर बैठ गए, कुछ दिन दूध पीकर रहे, कुछ मास फल का खाकर रहे, एक महीना तो केवल पत्ते खाकर मेरे ध्रुव महाराज ने जाप किया। हर क्षण ओम नमो भगवते वासुदेवा, ये मंत्र सिद्ध है। भागवत जी में लिखा है, अगर अहोरात्र 7 दिन अगर इस मंत्र का आप जाप करेंगे, अहोरात्र शुचिरभूत होकर, तो आकाश में गंधर्व यक्ष आपको दिखाई देंगे। देखना चाहते हैं? 7 दिन का आयोजन करेंगे। बस ओम नमो भगवते, हिलना नहीं, डुलना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं। कंटिन्यू ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज ने पत्र पुष्प पत्ते खाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज की तपस्या बढ़ रही थी, क्षमता बढ़ रही थी। अब निराहार हो गए। अब हवा नहीं, पानी नहीं, पत्ता नहीं, कंदमूल नहीं, फल नहीं, बस कृश हो गए मेरे ध्रुव बालक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किती विश्वास होता बघा ना. 5 वर्षाचा बालक, आधी माहिती नव्हते की नारद मुनी कोण आहे, पण अचानक आले, मंत्र दिला, पण किती निष्ठेनं जप केला. आपण गुरु मंत्राची तयारी करतो, गुरु शोधतो, गुरु महाराजांना काय काय घेऊन जायचं ह्याचा विचार करतो, आणि ज्यावेळेस कान फुंकतात ना महाराज, बस घरी आले की आज झालाच नाही हो जप, खूप खूप काम. गुरु का जाप हमेशा नित्य होना चाहिए. नित्य माला जपू तेरी, नहीं मुझको भुला देना, गुरुदेव मेरे हो तुम, मुझको अपना लेना. गुरुदेव के मंत्र को निरंतर अपने हृदय में पवित्रता के साथ धारण करना चाहिए, तब उस मंत्र की सिद्धि होती है और तब हमारे जीवन में उन्नति होती है. आपण म्हणतो का हो 20 वर्ष झाले महाराजांचे गुरुमंत्र घेऊन, पण मी जिथलच्या तिथंच. बाकीचे लोक बघा ना, त्या महाराजांचा चमत्कार ऐकला की त्यांच्याकडे पळा, ह्या महाराजांचा चमत्कार ऐकला की गाडी इकडे वळाली, इधर से उधर, उधर से उधर. आपको वो दृष्टांत तो पता होगा, आप बहुत विद्वत है सभी लोग. एक मनुष्य संकट में था, समुद्र के किनारे डूब रहा था. उसने पुकार लगाई परमात्मा की, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, मुझे बचा लो. आता गोविंद इतका साधा सुद्धा आहे का? अरे बायकोला आवाज द्या ना, बायकोला यायला सुद्धा 10 मिनिटं लागतात आपल्या समोर. अगं ऐकलंस का? अहो येते ना, थांबा ना. पिंट्याला आवाज द्या तुमच्या, खेळतोय, मोबाईल खेळतोय, अभ्यास करतोय, त्याला यायला पण 5-10 मिनिटं लागतात. त्या समुद्रामध्ये तो डुबत होता माणूस, आणि त्यावेळेस तो आवाज, हे गोविंद, हे गोविंद बचा लो, हे गोविंद मुझे बचा लो, हे गोविंद मुझे बचा लो. थकला, 2-4 मिनिटं म्हणला फक्त हे गोविंद, हे गोविंद. जाऊ दे म्हणे, गोविंदाला काही वेळ दिसत नाही. हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता,
मुझे बचाओ, मुझे बचाओ. गोविंद महाराज निघालेच होते बर का आपल्या पादुका घेऊन. बाहेर जायला निघाले तर लक्ष्मी माता म्हणते, अरे थांबा. म्हणे काय? म्हणे माझं गिराईक आहे म्हणे, ते मला आवाज देते बघा, हे लक्ष्मी, हे लक्ष्मी. बोले अच्छा फिर तू जा. लक्ष्मी माता म्हणे थांब, माझी साडी वगैरे व्यवस्थित का बघते. केश सवारे और अभी लक्ष्मी लक्ष्मी बोल ही रहा था, निकल पड़ी. निकलने ही वाली थी तो इस सज्जन ने क्या पुकार लगाए, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ. गोविंदा हसू लागले. म्हणे आता ये तुम्हारा कस्टमर था ना. असेच झाले म्हणे कलियुगातले लोक, काय करा. लक्ष्मी माता फिर वापस आ गई. भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, भोलेनाथ. कैलाश पर आवाज गई, अरे वो बेचारा डूब रहा है, चलो उसको उतारने के लिए जाएंगे. हे दत्तात्रेय, अनेक बुद्धीचे तरंग क्षणा पालटती रंग. एक क्षण के लिए भी हम चित्त स्थिर नहीं रख सकते. इसी के कारण हमको वो प्रभाव, उसका परिणाम समझ में नहीं आता. त्यामुळेच 20 वर्ष झाले अजून प्रगती नाही. एक निष्ठता पाहिजे, गुरुवरती श्रद्धा पाहिजे. गुरुजी जे सांगतील ना ते ऐकायचं. त्यांच्या याच्यामध्ये आपली बुद्धी लावायची नाही. गुरु म्हणजे काय? लघु आणि गुरु. लघु मतलब छोटा और गुरु मतलब बड़ा. गुरु कौन होता है? जो बड़ा होता है. गुरु महाराज को अपना जीवन समर्पित कर देना, वो जो चाहे. एक गुरु ना शिष्याला सांगितलं, म्हणे आंब्याच्या झाडावरती जा आणि काही लाकडं तोडून आण. तो म्हणे महाराज हो हो आणतो. पण म्हणे काय करायचं? असे झाडाचे लाकडं असतात ना, पलीकडच्या साईडनं बसायचं आणि इकडून कुऱ्हाडीनं कापायचं उलट. तो म्हणे महाराज मी पडल ना, पण गुरु समोर कसं म्हणणार? कारण की फांटी तुटली, धपकन पडणार तो खाली. आपण कसं बसतो? असं बसून एका साईडनं कापतो, दुसऱ्या उलट्या साईडनं बस म्हणे. गुरुजींचा आदेश. शिष्य भाविक होता. गेला, आंब्याच्या झाडावर चढला आणि त्या फांटीच्या विरुद्ध दिशेनं बसला, कुऱ्हाडीनं कापू लागला. पण जीव जसं जसं ती फांटी तुटणार, अरे मी आता पडणार, हरे गोविंद माझं होणार, कसं होईल? आणि ज्यावेळेस तुटणार त्यांनी डोळे बंद केले, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेवाचं स्मरण केलं फक्त. तितक्यात एक खाली घोडा चाललेला होता आणि तो जो मनुष्य आहे त्या घोड्यावर येऊन बसला. जय गुरुदेव. जर श्रद्धा असेल तर गुरुदेव काहीच होऊ देणार नाही. आणि जर तुमची श्रद्धा जर डळमळ असेल तर मग तुम्ही खालीच पडणार, त्यात काही शंका नाही. डगमग डोले माझी पाण्यावरची नाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे. हे परमात्मा, गुरु पर पूर्ण विश्वास. विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः. गुरु के शब्दों पर विश्वास होना चाहिए परिपूर्ण. वो जो भी कहे हमारे लिए उत्तम ही होगा. और दीनत्व भावना, विनम्र भावना होनी चाहिए गुरु के समक्ष. फिर अतो दोष निवृत्त्यर्थ, सब दोष हमारे निकल जाते हैं. विश्वास होना चाहिए. जब तक विश्वास नहीं तब तक कोई भी संबंध टिकता नहीं. कोई भी जगत का कोई भी संबंध विश्वास के आधार पर टिकता है. विश्वास और प्रेम हो तभी सगे संबंधी भी अपने को अच्छा बोलते हैं. ध्रुव जी महाराज का परिपूर्ण विश्वास था
कि नारद जी महाराज ने जो मंत्र दिया है वो मेरे कल्याण के लिए ही दिया है। मन शुद्ध हो गया, पाप भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशयाः, सब ग्रंथि टूट गई, संशय मिट गए, अब प्रश्न चिन्ह नहीं, अब केवल प्रभु के दर्शन की आस लगी है कि कब वो परमात्मा मुझे आकर मेरे सामने प्रकट हो जाए। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, मुझे दे साक्षात्कार हो जाए, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। वो क्षण आ गया, परमात्मा कृपालु दयालु मेरे परमेश्वर चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो गए। गोपाल ध्रुव जी देखते ही रह गए, बोले महाराज परमात्मा आप ही हो ना? नाहीतर माझे बाबा राजा आहेत, लहान मुलांना बनवायला काय लागतं? घरी येत नाही म्हणून आले असतील सोंग करून। आजकाल ड्रामेवाले भरपूर असतात ना तयार। खरंच तू परमात्मा आहेस का? ध्रुव परमात्मा विचारताय साक्षात परमात्म्याला। एक भक्त की भी ऐसी ही कथा है। उसको उसके गुरु महाराज ने कहा था कि परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, परमात्मा ऐसे है। लेकिन परमात्मा जब दर्शन देने के लिए आए तो चतुर्भुज रूप लेकर आ गए, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में सुदर्शन लेकर। वो दिव्य स्वरूप देखकर भक्त प्रसन्न हो गया, लेकिन संशयित हो गया। बोले डाउट है, तुम ही भगवान हो? मेरे गुरु महाराज ने तो कहा था कि मुरली वाला है, तुम तो शंख चक्र पद्म गदा लेकर आ गए, मुरली कहाँ है? अरे पगले, मैं साक्षात पर ब्रह्म हूँ। बोले नहीं, मेरे गुरु महाराज ने क्या कहा था? मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मुकुट नहीं मोर पंख नहीं, तुम भगवान हो शंका है। भगवान बहुत भगवान समझा रहे हैं कि मैं ही स्वयं भगवान हूँ, लेकिन वो भक्त सुन ही नहीं रहा है। बोले मेरे मालिक फिर कैसे समझाऊं मैं तुमको, बताओ। बोले रुको, मैं एक काम करता हूँ, मेरे गुरु महाराज है ना, उनको लेकर आता हूँ। बोले लेकिन तब तक अगर तुम भाग गए तो क्या पता, मैं जाऊंगा गुरु महाराज को बुलाने के लिए और इधर देखे तो गुरु महाराज मुझे
कहेंगे कि तू पागल हो गया है। एक पेड़ के नीचे परमात्मा को कसकर बांध लिया जोर जोर से, बोले रुक, अगर गया तू तो देख। अरे नाही रे बाबा, मी जाणार नाही, तुझे कोणते गुरु महाराज आहे ना, पटकन बोलो त्यांना इकडे। और वो भक्त दौड़ता दौड़ता गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी भगवान मिल गए। गुरुजी आश्चर्यचकित झाले, देव भेटला तुला, कस काय? चलिए आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। गुरुजी क्षण भर के लिए आनंदित हो गए, उस भक्त के, उस शिष्य के साथ आ गए और देखने लगे वो, अरे अरे अरे, इतने कसकर किसने बांधा? अरे ये तो साक्षात परमात्मा है। गुरु महाराज ने साष्टांग दंडवत किया, अहो भाग्य अहो भाग्य। शिष्य बोल रहा है, गुरुजी पक्का यही है ना भगवान? अजी हाँ यही है। फिर डोरी निकाली, बोले हाँ ठीक है, अब गुरुजी ने बोल दिया है ना कि तू भगवान है, तो फिर तू ही भगवान है। देव मुने काय बाप रे, गुरु गोविंद दोनों खडे, किनके लागू पैर। जर असं जर परिस्थिती आली की गुरु महाराज आपल्या समोर उभे आहेत आणि परमात्मा साक्षात आपल्या समोर उभा आहे, तर विचारलं महाराजांनी भक्ताला की तू कोणाला नमस्कार करशील? आधी कोणाला करशील? गुरु महाराजाला। कारण की गुरु महाराजांच्या ज्ञानामुळे, गुरु महाराजांच्या कृपेमुळे आज परमात्म्याशी भेट झालेली आहे। इसलिए गुरु का स्थान सबसे बड़ा है। ध्रुव जी महाराज नारद जी के अत्यंत उपकारी है, ऋणी है। साक्षात वो चतुर्भुज रूप लेकर आ गए। ध्रुव महाराज ज्ञात हुआ यही परमात्मा है, आनंद से भर आ गया। ओठ थर थर कांपने लगे, ओष्ठ, अरे बोलताच येईना। असं होतं ना, कधी खूप मोठी व्यक्ती भेटल्यानंतर त्याच्या समोर काय बोलावं समजत नाही पटकन। छोटे से बालक मेरे 5 साल के इतना बड़ा रूप देखकर प्रणाम तो किया, बहुत बोलना चाहते थे बहुत, लेकिन वाणी कंपित हो रही थी। कैसे बात करूं प्रभु से? मेरे प्रभु ने शंख निकाला, कपोल को लगाया, मेरे ध्रुव बालक को, और ध्रुव जी स्तुति करने लगे। गोपाल कृष्ण भगवान की, मानो वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का उनको ज्ञान हो गया था। इतनी भारी स्तुति उन्होंने की, परमात्मा प्रसन्न हो गए। परमात्मा ने कहा आपको क्या चाहिए? वरम ब्रूहि। ध्रुव महाराज ने कहा बस मेरी इच्छा तो बहुत थी, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आपके दर्शन होने के बाद बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, यही आशीर्वाद दीजिए, यही वरदान दीजिए। लेकिन फिर भी परमात्मा ने अपनी कृपा से उनको ध्रुव पद दिया, जो कोई नहीं ले सकता। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज को कहा कि अबे तुम्हें राज्य करना है, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, अब इस प्रजा का पालन तुमको करना है, तुम जाओ, अभी छोटी अवस्था है। इधर उत्तानपाद राजा अपने पुत्र को ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया? 6 महीने हो गए मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। कंप्लेन की लेकिन कोई काम की नहीं। सैनिक सिपाही घूम रहे हैं, उतने में ध्रुव महाराज का पता चल गया। सब सैनिकों ने कहा महाराज ध्रुव जी महाराज आ गए हैं। उनका स्वागत रथ उत्तानपाद महाराज को पश्चाताप हुआ, इतने सुंदर बालक को मैंने अपने पत्नी को डांटा नहीं। उस समय वो आनंदित हो गए, शहनाई बजाई, ढोल नगारे लगाए, इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकली। मेरे ध्रुव जी महाराज महल में पधार रहे हैं, सबको आनंद हुआ। छोटा सा बालक परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अब घर में आ रहा है। मेरी सुनीति माता तो आनंदित थी ही, लेकिन सुरुचि माता भी बहुत आनंदित हो गई। लेकिन उसके मन में शंका थी कि ना जाने मुझसे वो क्रोध तो नहीं करेगा ना। अब भगवान के दर्शन हो गए हैं, मैंने उनको भला बुरा कहा,
इतने छोटे बालक को मैंने नहीं बोलना चाहिए था। वो पश्चाताप की अग्नि में जल रही है, दोनों आरती की थाली लेकर द्वार पर खड़ी है। ध्रुव जी महाराज आए, सब आनंद ही आनंद है। ध्रुव जी महाराज को तिलक कराया, औक्षण कराया, आरती उतारी। ध्रुव जी महाराज, सुनीति ने उनको गले से लगाया। ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि माता गदगद हो गई, व्याकुल हो गई, आंखों से आंसू निकल आए। अरे अरे पुत्र, नहीं, मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ, मैंने तुमको ये ठीक नहीं बर्ताव किया। ध्रुव बालक ने कहा, नहीं माते, अगर आप ऐसे धुतकारती नहीं तो आज परमात्मा के दर्शन होना संभव नहीं था। म्हणून म्हणतात ना, दुर्जनाचे घर, आपली चूक आपल्याला कळते। दुर्जनम प्रथमम वंदे, सज्जनम तदनंतरम। का बरं? दुर्जनाला हात केला म्हणजे तो कमीत कमी आपल्या खोड्या तरी करणार नाही। चांगलं नाही केलं तर नको बाबा करू, पण आपल्या खोड्या करणार नाही, आपल्या वाटेला जाणार नाही। लेकिन प्रेम भाव से सुरुचि को प्रणाम किया, सुनीति माता को प्रणाम किया। अब मेरे महाराज ध्रुव महाराज बड़े हो रहे हैं, विवाह के योग्य हो गए। शिशुमार की जो पुत्री थी भ्रमी, उनके साथ मेरे ध्रुव महाराज का विवाह हो गया। गोपाल। एक दिन की बात है, उत्तम उनके बंधु शिकार करने के लिए गए। वहां पर यक्षों के साथ उत्तम का युद्ध हुआ, उसमें उत्तम की मृत्यु हो गई। ये समाचार सुनते ही ध्रुव महाराज वहां पर गए, यक्षों के साथ युद्ध किया। वहां पर दादा के परदादा मेरे स्वयंभू मनु वहां पर आए, उनके युद्ध को रोकने के लिए कि ये बात ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़ा मत करो। युद्ध बंद करने के लिए उन्होंने समझाया और ध्रुव जी को कुबेर ने वरदान दिया, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ध्रुव जी ने केवल एक ही बात मांगी कि परमात्मा तेरी स्मृति हमेशा कायम रहे, हरि स्मृति। विसर तुझा न पडावा देवा, प्रसाद हा मज द्यावा देवा, प्रसाद हा मज। हृदय मंदिरी तुवा पैसुनी, हृदय मंदिरी ध्यान योग मज द्यावा देवा, प्रसाद हा मज द्यावा देवा, प्रसाद हा मज द्यावा। आत्मसुता प्रभु प्रसाद द्यावा, आत्मसुता विसर तुझा न पडावा देवा, वियोग नातव भावा देवा, वियोग नातव, प्रसाद हा मज द्यावा देवा, प्रसाद हा। गोपाल कृष्ण भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वे न राजा बड़े दुष्ट थे, न यज्ञ करने देते थे, ना ही जहां पर हो रहा है दान नहीं देना, धर्म नहीं करना,
मंदिर नहीं बंधवाने, बस मैं ही परमात्मा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मेरी पूजा करो, मेरी अर्चा करो। हम जा रहे थे छत्रपति महाराज की ओर। छत्रपति महाराज ने बहुत बताया। रामदास स्वामी जी ने कहा, इस पत्थर को फोड़ो। सिपाही को आज्ञा दी, पत्थर टूट गया। उस पत्थर के बीच में क्या था? काय होतं? बेंडकी होती आणि तिच्यासाठी तिथे पाणी होतं पिण्यासाठी. रामदास स्वामी म्हणाले, छत्रपती महाराज इकडे या जरा. बोला स्वामी. म्हणे, ह्या बेंडकीला पाणी सुद्धा तूच दिलं असेल ना? क्षम्यताम क्षम्यताम, क्षमा हो गई. अहंकार जागृत हो गया था. अरे हम किसको क्या पालेंगे, वो परमात्मा सबकी रक्षा करता है. त्या दगडामध्ये त्या बेंडकीला कोणी दिलं असेल हो पाणी? त्या परमात्म्याशिवाय कोणाची ताकद आहे? गर्भ में जब माता ऊपर से खाती है, लेकिन उस छोटे से बालक का रक्षण परमात्मा करता है. आपण झोप घेतो. झोप घेत असताना श्वास कोण घेतं बरं? कोणी माणूस लावता का तुम्ही? बर का, बंद पडायचा माझा श्वास रात्रीतून मध्ये, चालू राहायला पाहिजे. लक्ष ठेव तू. श्वास बंद पडला की उठव. खातो उठतो झोप घेतो ही ईश्वराची कृपा. उठून बसतो. कधी असं झालं का झोप लागली सकाळी जागच नाही आली? उठवतो कोण हो तुम्हाला? म्हणे अलाराम. अलाराम उठवतो तुम्हाला? शक्यच नाही. वो चैतन्य प्रभु अंदर से आपको उठाते हैं, कहते हैं उठो. वो श्वास अविरत चलता है. हम सोचते हैं कि ये श्वास हम धारण कर रहे हैं, लेकिन एक एक श्वास पर उसकी मर्जी है. कब छोड़ देना, चुटकी बजते ही सब काम बंद हो जाएगा. टांगा चालत असतो, त्याच्या खाली कुत्र पळत असतं. त्याला असं वाटतं, बापरे किती मोठं वजन मी वाहतोय. अरे तो वाहणारा वेगळा आहे, तू तुझ्या जागेवर आहेस. इसलिए अहंकार नहीं आना चाहिए. लेकिन वेन राजा को वही बात हो गई. परमात्मा को अहंकार नहीं पसंद, बाकी सब पसंद है. जब भी अहंकार आए तो परमात्मा छूट जाते हैं. जैसे गोपियों को छोड़ दिया था, राधिका को छोड़ दिया था. अब आगे कथा ही कथा है सुंदर. अहंकार नहीं चाहिए. वेन राजा को अहंकार हुआ, मैं परब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, सबका पालक रक्षक मैं हूं, मेरी पूजा कीजिए. उनका बढ़ता हुआ उपद्व्याप देखकर ऋषि मंडलियों ने उनको शाप दिया और उनकी मृत्यु हो गई. गोपाल. वेन राजा की पत्नी जो थी सुनीता, वो रोने लगी. ब्राह्मणों को कहा कि अब मेरा वंश कैसा चलेगा, इस राजगद्दी पर कौन बैठेगा. अब भविष्य की मुझे चिंता हो रही है. मैं तो सह लूंगी, मेरे पति बुरे ही थे, लेकिन अब आगे प्रजा का पालन कौन करेगा. सब संत ऋषि मंडलियों ने चर्चा की, विचार किया और इस निष्कर्ष पर आ गए. वेन राजा के शरीर का मंथन करने लगे. और शरीर मंथन मंत्र से, मंत्रों से तो अग्नि प्रज्वलित होता है, आपको पता है, हम देखते हैं हमेशा. उसी प्रकार शरीर के मंथन से पुत्र की प्राप्ति. वेन राजा के शरीर का मंथन किया ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, और उससे एक जोड़ा प्रकट हो गया. गोपाल, जिनका नाम है पृथु महाराज, जो परमात्मा के अवतार है. गोपाल कृष्ण. पृथु महाराज प्रकट हो गए. उनकी पत्नी अर्ची बहुत सुचारू रूप से राजा
प्रजा का पालन कर रहे थे। पृथु महाराज इतने दयालु थे, इतने सबका ध्यान रखते थे। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। पृथ्वी दोहन की। इस धरनी का नाम उन्हीं के कारण पड़ा। हम पृथ्वी कहते हैं ना, पृथु महाराज इस पृथ्वी को अपनी बालिका समझते थे। ये मेरी कन्या है। और कोई अपने कन्या को पीड़ा होते देख सकता है? जगत का कोई भी मनुष्य नहीं। इसलिए ये पृथु राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 99 यज्ञ पूरे हुए, लेकिन आखिरी का जो यज्ञ था, 100 यज्ञ करने वाले थे, एक यज्ञ उनका घोड़ा चुरा लिया गया इंद्र ने। सब बातें हो गई। उनके यज्ञशाला में विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। विष्णु भगवान प्रकट हो गए। गोपाल उनको आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया, स्तुति सुमन देवता लोग आए, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी। आनंद है। पृथु महाराज ने प्रजा को उपदेश दिया कि प्रजा ने अपने राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। राजधर्म उनको बताया। राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्म स्थानुलेपनम शासतो न्यान यथा शास्त्र। राजा ने प्रजा का पालन करना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, अपना पराया ये भेद नहीं रहना चाहिए। जो शासन है उसी प्रकार से नियम के अनुसार उसका पालन करना चाहिए। एक राजा होता, एक कंप्लेंट आली की माझे सोन्याचे आमच्या घरी चोरी झाली। राजा म्हणाले, कस काय चोरी झाली तुमच्या घरात? म्हणे आता ही नवीन भिंत बांधली होती, त्या मिस्त्री लोकांनी व्यवस्थित जी खिडकी होती ती ठोकली नव्हती, त्याच्यामुळे खिडकीतून चोर आला आणि आमचं सगळं धन संपत्ती घेऊन पळून गेला। राजाने काय केलं? राजाने त्या चोराला पकडलं आणि चोराची बाजू मांडतात ना, बोलो तुमको अपने पक्ष में क्या कहना है, कहो। उस चोर ने कहा, महाराज मेरी कोई गलती नहीं है। बोले कैसे? तुमने तो चोरी की। बोले चोरी मैं तब कर सकता था जब वो खिड़की पक्की होती तो मैं नहीं कर सकता था। वो खिड़की कच्ची है, इसलिए उस मजूर की गलती है, मेरा कोई दोष नहीं है, उसको पकड़ लो। राजा ने कहा ठीक है, माफ, तुमको प्राण दान देते हैं हम। फिर वो जो खिड़की बनाने वाला है सुतार, उनको बुलाया, उनको पकड़ के लेकर आ गए सैनिक। बोले तुमने ही इस तारीख को ये सब किया था? बोले हाँ महाराज जी हमने ही किया है। बोले फिर कैसे? इनके घर में चोरी हुई, देखो तुमने ठीक से काम नहीं किया इसलिए इनके घर में चोरी हुई। बोले महाराज मेरी कोई गलती नहीं है। बोले फिर तुम्हारी गलती नहीं तो फिर किसकी गलती है? बोले उस दिन क्या हुआ था, मैं जब खिड़की का खिले सब ठोक रहा था, उस समय में द्वार पर मैंने देखा एक सुंदर कन्या नृत्य कर रही थी। ते खेळ खेळणारे येतात ना लोक, तिथं तो खेळ चालू होता आणि त्या मुलीकडे माझं लक्ष होतं। ती खूप छान नाचत होती आणि तिच्याकडे पाहता पाहता खिळे थोडेसे कमी ठोकले गेले। मग माझी काही चुकी आहे का महाराज, सांगा तुम्ही? राजाने म्हणले एकदम बरोबर, तुझी काही चुकी, त्या मुलीला पकडून आणा। ती नाचणारी मुलगी होती, तिला पकडून आणलं राजानी, उभं केलं सैनिकांनी। ती म्हणे महाराज काय चूक झाली? म्हणे यांच्याकडे चोरी झाली, चोर म्हणतो माझी चुकी नाही, खिडकीवाल्याची। खिडकीवाला म्हणतो की तुझी चुकी, तू त्या दिवशी इतकी छान का नाचली सांग। म्हणे राजा हमारे पेट का सवाल है, उदरनिर्वाह माझा त्याच्यावरती चालतो,
मी असे खेळ करते, नाचते, 4 पैसे जमा होतात, त्यांनी माझं पोट भरते, त्यात माझी काय दोष आहे? पण नाही म्हणे, त्या दिवशी तू इतकी छान का नाचलीस की त्याचं लक्ष तुझ्याकडे गेलं. त्या मुलीनं सांगितलं, महाराज काय झालं होतं, पैसे जमा झाले होते आणि नवीनच मला खूप दिवसाचे पैंजण करायचे होते, घुंगरूचे पैंजण. आणि त्या दिवशी मी काय केलं होतं, नवीन पैंजण घालून आले होते, त्याचा आवाज ऐकू ऐकू मला अजून नाचा वाटत होतं आणि मी त्यामुळे त्या दिवशी खूप नाचले. असं का? बरं बरं, कुठून घेतले तू घुंगर? सोनाराकडून. तुझी चूक नाही म्हणे, छोड़ दिया उसको. उस सोनार को पकड़ के ले आओ, बोले इतने अच्छे घुंघरू क्यों बनाए? सिपाही गए, पूछने लगे. उस घर के द्वार पर बहुत बड़ी भीड़ लगी थी, सब लोग रो रहे थे. सिपाही अंदर गए, बोले ये सोनार जी कहाँ पर है? बोले कल ही सिधर गए ऊपर, राम नाम सत्य हो गया उनका. अरे अरे अरे, बुरी बात हो गई. सिपाही दौड़े दौड़े राजा के पास आए, बोले राजा महाराजा, वो जो सोनार है वो गुजर गए. बोले उनका बायोडाटा लेकर आओ, कितनी ऊंचाई है, कितनी छाती है, आंखें कैसी है, वजन कितना है, सब चेक करो. सोनार की पत्नी ने बायोडाटा दे दिया सिपाही के पास. बस अब चौक में सिपाही खड़े थे, जो भी आदमी गुजरता देखते इसकी ऊंचाई कितनी है. राजा ने कहा था इस माप का कोई अगर मिल गया तो उसको हम शिक्षा दे देंगे. अब कोई किसी की छाती कम पड़ जाती, कोई वजन में कम बैठता, उसी के जैसे माप नहीं आ रहा था, क्या करेंगे? सिपाही परेशान हो गए. अब राजा के भूत को कौन सवारे? बहुत दिन चर्चा चली, प्रधान जी परेशान हो गए. एक दिन राजा रानी बैठे थे और विषय निकला. रानी ने कहा क्या कितने दिनों से झंझट चल रही है आपकी, कौन सा आदमी चाहिए आपको? बोले ये देखो ये बायोडाटा, इस नाप का अगर कोई व्यक्ति हो तो मुझे बताओ. बोले ये बायोडाटा तो तुम्हें मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है, इसको तो मैं भूल ही नहीं सकती. 6 फीट ऊंचाई, ऐसा वैसा कद, ऐसा रंग, सब. ये तो बोले एक व्यक्ति है. बोले कौन? बोले महाराज आप स्वयं, क्योंकि आप जब शादी करने के लिए आए थे ना, उस समय ये बायोडाटा लेकर आए थे मेरे पास, इसलिए ये बायोडाटा आपसे मैच हो रहा है. तो फिर राजा ने कहा चलो मुझे फांसी की शिक्षा दे दो, जय हो. और फिर राजा फांसी. ऐसा अगर राजा का कारोबार होगा तो उस देश में प्रजा कैसे सुखी रहेगी? काजू एक भाव का, भाजी एक भाव की, सब समान. इस प्रकार से जो अपराधी है उनको दंड देना और जिनको दुख हुआ है उनके निवारण करना, ये राजा का पहला कर्तव्य है. पृथु महाराज ने उपदेश दिया प्रजाओं को. महाराज पृथु को सनकादिक मुनि आ गए मिलने के लिए. नारायण नारायण नारायण. सनकादिक मुनियों ने पृथु महाराज को उपदेश दिया है. पृथु महाराज जब राज कारभार हो गया, तपस्या के लिए चल पड़े, तपस्या कर रहे हैं और उनका परलोक गमन हुआ है. गोपाल पृथु की परंपरा, वंश परंपरा, प्रचेताओं को रुद्र का उपदेश. आगे पुरंजन आख्यान आता है. पुरंजन आख्यान मतलब अपने देह का आख्यान है. अभिज्ञात मंत्री, रहने योग्य स्थान, उस जो पुरंजन है ये जीव है. पुरंजन नगरी ये काया है. पुरंजन नगरी को 9 द्वार थे. अपने शरीर को 9 छिद्र है, 9 द्वार है. इस प्रकार से उपमात्मक ये यहाँ पर
कथा आई है। 5 फनों वाला नाग उस नगरी का रक्षण करता है। हमारे पंच प्राण अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार उस नगरी के 5 फन वाला नाग रक्षा करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 वैरी है, उस नगरी को आक्रमण करते हैं। हमारी भी काया को ये 6 रोग अगर लग गए तो हमारी काया मिट्टी में मिल जाती है। पंच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सब में अगर हम आसक्त हो जाते हैं तो पुरंजन नगरी सुख दुख आदि आदि वर्णन यहाँ पर पुरंजन आख्यान का आया है। प्रियव्रत का चरित्र है। विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति, उनके साथ उनका विवाह हुआ। गोपाल आगे हमारे 24 अवतारों में जो ऋषभदेव जी है उनका भी अवतार है। ऋषभ भगवान की जय। अभी बाकी कथा हम दूसरे सत्र में कहेंगे। भरत जी का चरित्र, अजामिल आख्यान और भक्त प्रहलाद की कथा हम दोपहर के सत्र में लेने वाले हैं। सभी भक्त 4 बजे आ जाइए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। 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 हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला।
राधे 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 गोपाल कृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कथा ठीक 4 बजे शुरू होगी, सभी आइए।